हेलो सेजिटेरियस, ये हो गया आपके लिए वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 22 से लेकर के 28 ऑफ जून 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा करके बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सजिटेरियस, okay, 3 of wands, 6 of pentacles, okay, death card, the lovers, 2 of pentacles, the emperor card, knight of pentacles, bottom of the deck is the empress card. oh my god, यहाँ पर भी लगभग तो नहीं लेकिन यस कुछ कार्ड तो सेम आए हैं। एम्परर और एम्प्रेस इसमें भी आए हैं। दैट मीन्स हो सकता है कि आप डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में आ रहे हो या आ चुके हो। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पर बता दूँ 4 मेजर काना है। आपकी लाइफ में बड़ा चेंज आने वाला है सजिटेरियस। यहाँ पर ज़रूर आपके लिए तो आ ही सकता है क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट वैसे भी अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन में चल रहा है। सो यस, कर्क राशि में एग्जॉल्ट होते हैं जुपिटर। सो यस, आपके लिए तो बिल्कुल डेफिनेटली लाइफ चेंजिंग होने वाला है। ओके, क्योंकि आपके तो स्वामी हैं। ओके, सो लेट्स सी, 4 मेजर का ना बड़ा चेंज, परमानेंट चेंज आपकी लाइफ में आने जा रहा है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। बाय द वे, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं एज ए साइन। हालांकि स्पेसिफिकली वर्गो है, टॉरस है, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लिब्रा, एरीज। ओके, ये सारे साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। टॉरस काफ़ी स्ट्रांगली आया है यहाँ पर। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द एम्प्रेस कार्ड। ओके, सो देखिए द एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके ये जो पर्सन है ये आपको वापस पाना चाहते हैं। उनको पता है कि आपका और उनका अब आपकी दूरियां बढ़ चुकी हैं, तो अब आपको उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अब आपको अप्रोच किया जाए, क्योंकि हर बार आपने अप्रोच किया है, आपने कितनी बार कोशिश की है इस पर्सन को वापस पाने के लिए, लेकिन इनका कोई जवाब नहीं आया था। लेकिन अब ये जब आपको देख रहे हैं, जब आप एक ऐसी पोजीशन पर पहुंच चुके हैं कि लोग आपकी बातें कर रहे हैं, लोग आपकी ओर हाईली अट्रैक्टेड हैं, और इनको लगता था पहले कि आप बस नॉन डिज़र्विंग पर्सन है, लेकिन अब इनको समझ में आ रहा है कि आप तो लोगों में छाए हुए हैं। ओके, तो इस चीज़ को लेकर के ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं कि आपसे मिलना है किसी तरह से, लेकिन दे रियली डोंट नो कि कैसे अब बात की जाए, क्योंकि अभी उनके लिए बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो चुकी है। ओके, उन्होंने ही आपसे बातें बंद की थी और अभी वो ही आपसे बात करने की शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में, और आपके साथ अबंडेंस आती हुई दिख रही है उनको, इसलिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। 3 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको ऑफ़र करना चाहते हैं एक स्टेबल रिलेशनशिप नाउ। ओके, ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की, देखा जाए तो। हालांकि पास्ट में बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो गए थे, वो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को अब ख़त्म करना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि कोई थर्ड पार्टी अब यहाँ पर नहीं है, एंड दे रियली डोंट वांट देम, एंड वो आपके साथ एक्चुअली रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और इसके लिए वो ऑफ़र आपको भेज सकते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ इनका ब्रेकअप हो चुका है, या जो भी कनेक्शन था वो ख़त्म हो चुका है। ओके, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड है। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, काफ़ी इम्पेशेंट बिहेवियर देख रहा हूँ मैं इनका। ओके, मतलब ये पर्सन ना अपने आप को बहुत
हेल्पलेस पाएंगे इस टाइम पे, और उनको लगेगा कि बस जल्दी से जल्दी, मतलब पैनिक मोड होता है ना, पैनिक मोड ऑन हो जाएगा उनका। उनको लगेगा कि कहीं सैजिटेरियस उनके हाथ से ना निकल जाए, सैजिटेरियस मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, वो वाला हिसाब इस पर्सन का दिखाई दे रहा है मुझे। और ये आप जानबूझ करके करने वाले हैं इस पर्सन के लिए, और मुझे लगता है ये पर्सन इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट बिहेवियर के साथ बहुत तेज़ी से आपको अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपसे बात करने के लिए आ सकते हैं। मे भी हो सकता है इन पर्सन आपसे मिलने आ जाएं, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हूँ, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो मैं आप दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन देख रहा हूँ जो कि बहुत हार्श भी हो सकती है, क्योंकि आप ना कुछ इनको सुना सकते हैं कि इनके अंदर पेशेंस नहीं है, बात करना नहीं आता वगैरह वगैरह, ऐसी कुछ चीज़ें सुना सकते हैं आप इस पर्सन को। एंड नाउ यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है। 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई मुझे गलत चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। आप जो करना चाहते हैं डेफिनेटली कीजिए, ओके। और गलती इनकी है क्योंकि इन्होंने ही आपको कमतर आंका है, ओके। एंड नाउ अब उनको झेलने दीजिए बिल्कुल, और जब तक आपके पास टाइम नहीं है, आई विल से कि नहीं, आप इस पर्सन को मत अलाउ कीजिए अपनी लाइफ में तब तक, ओके। सो अगर आपको लगता है कि हाँ कंफर्टेबल है, देन हो सकता है कि आप इस पर्सन को अलाउ करें, नहीं तो अभी तक अलाउ मत कीजिए। वैसे देखिए यहाँ पर इसके बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो मुझे नहीं लगता ये पर्सन ऐसे ही जाने वाला है, ये पर्सन ऐसे नहीं जाने वाला, क्योंकि यहाँ पर ये आपको लाइमलाइट में रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके ऊपर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग, क्योंकि आपके आसपास है ना, तो इनको इनसिक्योरिटी हो रही है कि कोई आपको अप्रोच ना करे, कोई आपके आसपास ना घूमे, कोई आपको छुए ना, ओके। इस चीज़ से उनको बहुत जेलसी हो रही है कि आपके आसपास काफ़ी सारे लोग हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आपको अटेंशन देने के लिए इस हफ्ते मल्टीपल टाइम आपके पास आ सकते हैं, और आपको आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं और आपको प्रपोज करना चाहते हैं फॉर फर्दर इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देख लेते हैं अब आपका पहला कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इससे पहले कि ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आपके नाम से हम इसको एनर्जाइज़ करके भेजेंगे। इसको परचेज़ करने के लिए आपको नीचे दिया हुआ है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उधर से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं वेबसाइट से, या फिर ईमेल करके भी आप परचेज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के अलावा मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी है। अगर आप उसको भी परचेज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके नाम से ही आपको एनर्जाइज़ करके दिया जाएगा, वो भी सेम प्राइस पे मिलेगा आपको। बाकी जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको अच्छा ऑफ़र दिया जा रहा है। 100 रुपीज़ वाली रीडिंग अब ख़त्म कर दी जा चुकी है, अब आपको रेगुलर रीडिंग्स ही मिलेंगी जो आपको मिलती है। अब 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन वाली नहीं है, अब वही 300 रुपीज़ पर क्वेश्चन वाली है, ओके। सो 300 अगर आप मुझे ईमेल के थ्रू बुक करते हैं, तो अगर आप वेबसाइट के थ्रू बुक करते हैं तो वेबसाइट पे अलग प्राइस होगा, ओके। सो बात करते हैं अब एक और अनाउंसमेंट की। अनाउंसमेंट है कि आप अगर टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, अभी स्कॉर्प में बोलना भूल गया मैं, इसीलिए अभी आपको बता रहा हूँ। अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप नीचे दिया हुआ है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और पहले कमेंट में भी वो लिंक दिया हुआ है। उसके लिए फ्री डेमो क्लास हमने अरेंज की है, ओके। उसमें आप रजिस्टर कर लीजिए, जल्दी ही आपको बताया जाएगा फ्री डेमो क्लास कब होनी है, ओके। उन सभी को अच्छा ऑफ़र भी मिलेगा अगर आप फर्दर उस क्लास को ज्वाइन करते हैं, तो उसके लिए आपको जो है अच्छा डिस्काउंट मिलेगा फॉर फुल कोर्स, ओके। जो लोग फुल कोर्स एक्चुअली सीखना चाहते हैं, ओके। तो यहाँ पर बात करते हैं अब 3 ऑफ वॉन्ड्स की, ओके। 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपका इंतज़ार करेंगे, ओके, कि आप इनसे बात करने के लिए उन्हें अलाउ करें, एटलीस्ट मतलब इनसे बात कर लें किसी तरह से, ओके। तो हो सकता है क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी पास्ट में तो बहुत अकड़ दिखा के गए थे आपको, लेकिन अब इनको बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है अपनी लाइफ में, ओके। सो अब ये वापस आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ हुआ नहीं है, ओके।
एंड नाउ ये आपकी और उम्मीद की किरण की तरह देखते हैं आपको। ओके, आपके साथ अब सेटल डाउन होना चाहते हैं, क्योंकि अगर देखेंगे यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है और यू आर लाइक अ 4th वॉन्ड। ओके, सो इनकी लाइफ में जो मिसिंग वॉन्ड है वो आप हैं। ओके, इट्स लाइक दैट। सो ये पर्सन आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं और वही ऑफ़र करना चाहते हैं आपको। हालांकि वो आपके लिए वेट करने के लिए तैयार हैं। अगर आप अभी रेडी नहीं हैं तो वो फ्यूचर में भी आपके लिए रेडी रहेंगे। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स से, और वो यही चीज़ ऑफ़र करना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि 6 ऑफ पेंटिकल से कि अब थर्ड पार्टी जो है वो बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं है, वो उनके साथ नहीं है। हालांकि अभी भी वो इनके कांटेक्ट में है, लेकिन अब उनका जो रिलेशनशिप है वो डेफिनेटली ख़त्म हो चुका है। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैं अभी भी ये कहूँगा, क्योंकि अभी भी वो इनके साथ कांटेक्ट में है, तो इट्स नॉट लाइक कि कम्प्लीटली ओवर। ओके, बट वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपको वो फुल अटेंशन देने वाले हैं, आपको ही वो तवज्जो देने वाले हैं, आपको इक्वल गिव एंड टेक रखने वाले हैं आपके साथ। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि ऑफ़र कर रहे हैं आपको रिकन्सिलिएशन। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है डेथ कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। तो इस पर्सन को ना सबक मिला है। बेसिकली सबक ऐसा मिला है कि अब इनको हिम्मत ही नहीं हो रही है कि किसी भी तरह से वो कोई गलत कदम उठाएं। ओके, पहले तो ये बहुत स्मार्ट रहते थे, बहुत ज़्यादा कहते हैं कि क्या नाम, इनको लगता था कि मैं चाहे कुछ भी करूँगा, मुझे किसी को क्या ही फ़र्क, मतलब मुझे कुछ नहीं होने वाला। ओके, इट्स लाइक दैट। लेकिन अब इस थर्ड पर्सन ने ना इनकी ऐसी हालत ख़राब करी है कि अब इनको पता चल रहा है कि आपके साथ रिलेशनशिप कितना सूदिंग था इनके लिए। ओके, डेथ कार्ड से मुझे डेफिनेटली ये ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज इनके अंदर दिखाई दे रहा है, और वो एंडिंग से गुज़र रहे हैं, एक रिलेशनशिप की एंडिंग से गुज़र रहे हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अब, क्योंकि इनको सबक मिल चुका है। तो डेफिनेटली ये काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं जस्ट फॉर यू। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द लवर्स कार्ड है। द लवर्स कार्ड मुझे बता रहा है कि ये आपकी चॉइस है, और इसको देखिए यहाँ पर अगला कार्ड भी चॉइस का ही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स कार्ड, दोनों ही कार्ड चॉइसेस के हैं, और मुझे लगता है ये आपकी चॉइस है, ये इस पर्सन की चॉइस है। ओके, ये पर्सन अभी भी, मैंने कहा ना, अभी भी उस थर्ड पर्सन के कांटेक्ट में है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से ओवर हो गया इनका। ओके, अभी भी इनका कुछ ना कुछ इसके साथ, थर्ड पर्सन के साथ कुछ ना कुछ बचा हुआ है। ओके, अभी क्या ये ऑप्शंस वे कर रहे हैं, एक तरफ आप हैं और एक तरफ वो थर्ड पर्सन है। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको पहले, क्योंकि ये चॉइस आपके ऊपर भी डिपेंड करती है। नाउ सिर्फ यही चॉइस लेने वाले नहीं हैं, आप हैं चॉइस लेने वाले। ओके, इनके पास तो अब कोई चॉइस ही नहीं है। ये तो बहुत इम्बैलेंस फील कर रहे हैं उस थर्ड पर्सन के साथ, इसीलिए आपको एज ए पर्सन इन्होंने चूज़ किया है, क्योंकि दे वर फीलिंग इम्बैलेंस, और उनको लगता था कि थर्ड पर्सन शायद आपसे बेटर होंगे, लेकिन उनको पता चल रहा है कि आप उनसे लाख गुना बेटर हैं। ओके, सो अब आपकी चॉइस है, ये चॉइस अब आपके ऊपर है। यूनिवर्स ने अब ये चॉइस आपको दी है द लवर्स कार्ड से। फील कीजिए, अगर ये पर्सन आपको लगता है कि दे आर योर सोलमेट, और जो कार्मिक कनेक्शन था आप दोनों के बीच में, कार्मिक सिचुएशन बनी हुई थी, वो ख़त्म हो चुकी है, तो डेफिनेटली इस पर्सन को आप अलाउ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अगर आप चाहते हैं तो। मैं नहीं कह रहा कि करो, लेकिन बस आपके लिए ये चॉइस है। यूनिवर्स आपको ये चॉइस दे रहा है कि या तो आप इस पर्सन को अलाउ कर सकते हैं, या फिर आप इस पर्सन को टाटा बाय बाय कह सकते हैं। कम्प्लीटली इट्स योर चॉइस नाउ। ओके, और यूनिवर्स आपको इस चीज़ के लिए कोई दंड नहीं देने वाला, कोई कुछ पनिश नहीं करने वाला, डोंट वरी। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। बात करते हैं यहाँ पर एम्परर कार्ड की। एम्परर कार्ड से देखिए, यस, मुझे लगता है आप बहुत सोच समझ करके बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, इसी हफ्ते लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्परर कार्ड है। और मुझे लगता है आप इस पर्सन की मैनिपुलेशन को समझ पाएंगे, जो इन्होंने, मैंने कहा ना, अभी भी वो थर्ड पर्सन के साथ हैं, कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो मुझे लगता है आप इनकी इस मैनिपुलेशन को डेफिनेटली समझ पाएंगे, और यही चीज़ आप पॉइंट आउट करने वाले हैं इस पर्सन को, और उसकी क्लैरिफिकेशन लेने वाले हैं कि अगर ये पर्सन अभी भी आपके साथ है, देन व्हाई आर यू कमिंग टू मी।
ओके ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है द एम्पर कार्ड से, क्योंकि आपको बेवकूफ़ बनाना अब इनके लिए नामुमकिन है, क्योंकि पहले तो आप इमोशनल फूल हुआ करते थे भाई, सीधी सी बात है। ओके अब नहीं है। ओके अब आप अपनी वैल्यू समझते हैं और आप जानते हैं कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, तो आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से थ्रैश करने वाले हैं, लेकिन बहुत ही जेंटल वे में। ओके हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन जो है आपसे माफ़ी मांगते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। दैट मीन्स यहाँ पर मुझे कुछ हद तक इनकी तरफ से आपके लिए अपॉलॉजी आती हुई दिखाई दे रही है। ओके बट वेरी स्लोली। आपको पता है कि ये बहुत टाइम ले चुके हैं ऑलरेडी, एंड उस टाइम की अपॉलॉजी आज ये पेश कर रहे हैं, तो देखा जाए तो इनको पहले क्यों नहीं रियलाइज़ हुआ कि इनकी मिस्टेक है। अब वो इतनी मुसीबत में हैं तो तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी मिस्टेक्स हैं। ओके तो इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं नाइट ऑफ पेंटिकल से। ओके हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि क्या करना चाहिए इस पर्सन का, राइट। सो लेट्स सी। चैरियट कार्ड। ओके ये पर्सन तो भाई आपके साथ परमानेंटली रहना चाहते हैं, डिटरमाइंड हैं आपको पाने के लिए। और यहाँ पर देखिए तो वर्ल्ड कार्ड है, अगेन एक मेजर अरकाना, तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है सजिटेरियस आपके लिए। तो बिल्कुल आप बहुत अप एंड डाउन से गुजरने वाले हैं, लेकिन फिर भी जो भी होगा वो अच्छा ही होगा आपके लिए, क्योंकि आपके लिए विक्ट्री दिखाई दे रही है। और आप मुझे लगता है कहीं ट्रैवल करते हुए जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, कहीं हो सकता है किसी डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कंट्री, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड भी है यहाँ पर, तो मुझे कहीं दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन से भी, और शायद किसी अपॉर्चुनिटी को लेकर के, क्योंकि नई शुरुआत कहीं ना कहीं आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ एंड होने वाला है और एंड हो रहा है मुझे लगता है, और शायद उसी की तैयारी चल रही है और आपके लिए विक्ट्री आती हुई दिखाई दे रही है, आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करने वाले हैं अपनी लाइफ में वापस से। ओके हालांकि ये पर्सन पूरी तरह से डिटर्मिनेशन दिखाने वाले हैं अपना आपको पाने के लिए, आपकी तरफ डेडिकेशन दिखा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन के इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस में से कोई भी हो सकता है। सो लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। पावर, अपनी पावर को समझिए, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक यूनिक पावर दे रहा है इस टाइम पे। आप जो भी जिस जगह हाथ डालेंगे वो सोना बन जाएगी इस टाइम पे। ओके क्योंकि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से काम करेगा इस टाइम पे, पर ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ये भी चीज़ आप ध्यान रखें। ओके इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बिठा करके चलें और बस अपना डिसीज़न लें। ओके सो दैट्स इट। अब आपको यहाँ पर 2 वीडियोस दिखाई दे रहे होंगे, एक तो आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो पर ले जाएगा और एक आपको ले जाएगा एक डिफरेंट वीडियो पर, जो कि आपको शेयर करना है उन सभी वीमेंस को जो प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि ये एक गर्भ रक्षा मंत्र का वीडियो है और 108 मंत्रास हमने इसमें किए हुए हैं। आप ज़रूर इनको शेयर कीजिएगा। ओके और नीचे दिया हुआ लिंक उसका टैरो रीडिंग क्लास का, ओके आप उसको क्लिक करके डायरेक्टली रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि वो फ्री डेमो क्लास है, उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। ओके सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।